बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाजिर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए माल्टे की मिठाई की रेसिपी। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और जो है कोई मुश्किल नहीं है और ना ही ये कोई महंगी है। बहुत आसानी से घर में पड़ी हुई एक दो चीज़ों के साथ हम इसको बना लेंगे। तो इस तरह से बनाकर जब आप बच्चों को देंगे तो बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे। आजकल माल्टों का सीज़न है, माल्टे बहुत सस्ते हैं और आम जो है बाज़ार से मिल जाते हैं। तो इस मौसम में जो है हमें ज़रूर खाने चाहिए। तो ये देखें, सबसे पहले जो है ये मैंने माल्टे लिए हैं। ये मेरे पास 5 बड़े साइज़ के माल्टे हैं जिनको मैंने धो के अच्छा सा साफ़ कर लिया है। तो इस तरीके से माल्टों को धो के हमने अच्छा सा साफ़ कर लेना है। इसको जिस तरह से भी आप खाना चाहें उस तरह से खा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं। तो इधर जो है मैंने बाउल लिया है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माल्टे को इस तरीके से छुरी की मदद से मैं इसको दरमियान से काट लूँगी। इसके मैं 2 हिस्से कर लूँगी। तो मैंने छुरी की मदद से इसको काट लिया है, इसके 2 हिस्से कर लिए हैं। तो अब जो है मैं इसका निकाल लूँगी। इस तरीके से इसको दबा के हाथ की मदद से इसका मैं जूस निकाल लूँगी। आप किसी मशीन से भी निकाल सकते हैं। तो हाथ के साथ भी बड़ी आसानी के साथ इसका जूस निकल जाता है। ये कोई सख्त नहीं होता, बहुत नरम सा होता है। तो थोड़ा सा दबाएं तो इसमें से सारा जो इसके अंदर जूस होता है वो सारा आसानी के साथ निकल जाता है। तो इस तरीके से सारा मैं इसका जूस निकाल लूँगी। इधर मैंने सारे माल्टों का जूस जो है बाउल के अंदर निकाल लिया है। तो इसको मैं साइड पे कर लूँगी। तो ये मैंने दूसरा बाउल लिया है और साथ में मैंने लिए छलनी। तो अब छलनी की मदद से मैं इसको जो है अच्छा सा छान लूँगी, क्योंकि इसके अंदर जो बीज हैं या रेशे वगैरह हैं ताकि वो अलग हो जाएं, उनको हम निकाल लें। तो बीज को हमने इसके अंदर नहीं डालना। अगर हमने इसको बीज इसके अंदर आ गए तो ये जो है ये कड़वा हो जाएगा। तो अब ये जो जूस है ये मैं 2 कप ये वाला जो है भर के 2 कप जो है ले लूँगी जूस के। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से इसको मैं डाल लूँगी पैन के अंदर। ये 2 कप भर के मैंने जूस के लिए हैं जो मैंने पैन के अंदर डाल दिए हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी एक चुटकी में थोड़ा सा इसके अंदर डाल दूँगी ऑरेंज फूड कलर। तो इसके साथ थोड़ा सा इसका अच्छा कलर आ जाएगा। ना भी डालें तो अच्छा कलर आ जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा खूबसूरती के लिए एक चुटकी इसमें मैंने फूड कलर डाले। तो ये है मेरे पास कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर जो है ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसको मैंने अच्छा सा छान लिया था, साफ़ कर लिया था। कॉर्नफ्लोर को हमने पहले अच्छा सा छान लेना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ जो है लम्स वगैरह गुठलियाँ वगैरह होती हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर 5 चम्मच भर के मैं बड़े डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर के, और चम्मच की मदद से इधर मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास चीनी। इस तरीके से 5 चम्मच भर के मैं इसमें डाल दूँगी चीनी के। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये 5 चम्मच जो है ये इसमें ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने इसको पकाना भी है। ये थोड़े से खट्टे भी होते हैं माल्टे। तो इस तरीके से इसकी हमने अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है। तो अब इसको मैंने रख दिया चूल्हे के ऊपर। इसके नीचे मैंने फ्लेम भी ऑन कर दिया। तो इसके नीचे हमने फ्लेम जो है मीडियम रखना है, इसको हमने हाई फ्लेम पर नहीं पकाना। तो जब ये हम देखें कि इस तरीके से पकना शुरू हो जाए तो हम इसके नीचे फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम से भी लो कर देंगे, और चम्मच हमने इसमें बराबर हिलाते रहना है ताकि इसमें लम्स गुठलियाँ वगैरह ना बन जाएं। इसी तरीके से इसमें चम्मच जो है बराबर हिलाते हुए हमने इसको पकाते रहना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इस तरीके से थिक होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपने चम्मच इसमें बराबर हिलाते रहना है। इसी तरीके से चम्मच बराबर हिलाते हुए हमने इसको पकाते रहना है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से हमें इनाम होता है। तो ये देखिए, इसको पकते हुए तकरीबन जो है 5-7 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे। एक प्लेट लेंगे तो थोड़ा सा इसको हम निकाल लेंगे, 1 चम्मच जितना प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसको हम साइड पे रख लेंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। तो जो अभी इसको इसी में चम्मच बराबर हिलाते हुए हम इसे पकाते रहेंगे। तो ये देखिए, इसको रखे हुए तकरीबन 1-1.5 मिनट हो चुका है। ये ठंडा भी हो चुका है। तो उंगली की मदद से हम इसको इस तरीके से इकट्ठा करेंगे। तो जब आप देखें कि ये सारा जो है ये इकट्ठा हो गया है तो समझ लें पक गया। लेकिन ये अभी हमारा जो है अच्छा सा नहीं पका।
तो इस तरीके से मज़ीद मैं इसको 2 से 3 मिनट पकाऊंगी। तकरीबन जो है इसको मैंने सारे को पकाते हुए जो मैंने टाइम है तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो 10 मिनट के बाद इसको मैंने चूल्हे से उतार लिया है। तो हमने इसको ठंडा नहीं करना। तो ये मैंने ढक्कन लिया है, इसके ऊपर मैंने शॉपर रख दिया है। ये जो आम इस्तेमाल वाला शॉपर होता है उसको मैंने सॉफ्ट शॉपर है वो इसके ऊपर रखा है और चम्मच की मदद से इस ढक्कन के अंदर हम डाल देंगे इसी तरीके से ये जो हमने मीठा तैयार किया है। ये इस तरीके से ढक्कन के अंदर डाल लेंगे। तो ये देखें इस तरीके से इसको हम कर लेंगे अच्छा सा बराबर। तो इसको अब मैं निकाल लूँगी एक प्लेट के अंदर। तो ये मैंने प्लेट लिया है। तो इसमें मैंने ये है मेरे पास कश की हुई गरी यानी कि नारियल जो है ये कश की हुई है। तो ये आम जो है बाज़ार से मिल जाती है, पंसारियों से मिल जाती है। तो आप घर में भी इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से बाकी जो है उसको भी मैं इसी ढक्कन के अंदर डाल के सारे जो है इस तरीके से मैं बना लूँगी। ये देखें ये ढक्कन की मदद से सारे जो हैं ये मैंने मिठाई से तैयार कर ली है इसकी। और बाकी इसके ऊपर जो है वो खोपा जो है नारियल वो मैंने इसके ऊपर नीचे सारी लगा दी है। तो ये थोड़ी सी जो है ये ठंडी भी हो चुकी है। तो मैं इधर आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये अब जो है थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। ऊपर नीचे से इसके वो नारियल जो है कश की हुई वो लगी हुई है। तो अब मैं इसकी थोड़ी सी मज़ीद डेकोरेशन कर लूँगी। इसके ऊपर मैंने मज़ीद थोड़ा सा पिस्ता लगा दिया है। तो इधर छुरी की मदद से मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि ये कितनी जो है ये अंदर तक नरम और ये बिल्कुल जैसे जेली होती है जेली की तरह तैयार हो चुकी है। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की ये हमारी मिठाई जो है ये तैयार हो चुकी है। बच्चे बड़े सभी इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। आजकल माल्टे बहुत सस्ते हैं तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।